तुम? मैं तक्षक योद्धा हूँ। यहाँ पे क्यों आया है? तुम्हें सावधान करने आया हूँ। किस बारे में? क्या कह रहे हो? तुम्हारी बेटी की जान के बारे में। तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं। वही बताने के लिए आया हूं मैं यहाँ। मेरी पीठ पीछे? क्या है वो? तुम्हारी बेटी नागलोक आई थी, तुम्हें पता है क्या? क्या? मेरी बेटी नागलोक गई थी? हाँ, वासुकी के लोगों ने तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब कर दिया है। वो सर्पणिका के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं उसे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें जाके बता दूं। अरे लेकिन सर्पणिका कहाँ है और मेरी बेटी कहाँ है? दोनों के बीच युद्ध। ये सब उस वासुकी की योजना है। जब तुम घर में नहीं होते तब वो लोग तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब करते हैं। सावधान रहना, अगर जान चली गई तो वापस नहीं आएगी। नंदिनी? 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 मुझे बिना बताए नागलोक जाकर आई है और अभी घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ चली गई है? कहीं ये गोडाउन में तो नहीं गई? नंदिनी? नंदिनी? नंदिनी! नर्स, सासू माँ आप कैसी हैं? हाँ, तुम्हारे जैसी बहू रहेगी तो वो अच्छी ही रहेंगी ना। आपने बिल्कुल सही कहा सिस्टर। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी की तरह है। मुझ पर अपनी जान छिड़कती है। हाँ हाँ, जान है।
क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? वो सासू माँ, वो आपने कहा ना कि ये आपके लिए जान ही दे देगी, वो कितना सच है ये सोच रही थी। बेचारी, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, इसीलिए पूजा पाठ व्रत सब कुछ कर रही थी, है ना मैडम? हाँ, सच में नीली? हाँ सासू माँ, हाँ। ऐसी बहू पाने के लिए मैंने करोड़ों पुण्य किए होंगे सिस्टर। अरे ये कोई कहने की बात है? इनका बर्ताव देखकर तो मैं सच में इन्हें आपकी बेटी ही समझ बैठी थी। हाँ? अगर बेटी भी होती तो वो इतनी अच्छी तरह से आपका ख्याल नहीं रखती। हाँ सिस्टर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप ठीक हो गई हैं मैडम, अब कोई समस्या नहीं है। बेटी जैसी बहू है तो क्या प्रॉब्लम होगा, बोलिए। हाँ सिस्टर। ठीक है मैडम, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। सासू माँ 1 मिनट में आई। ए नीली, क्या हुआ? नेक्स्ट चेकअप कब है ये पूछ कर आती हूँ, अभी आई। ए रुक जाओ, कौन हो तुम? मेरा नाम रेवती है। वहाँ हॉस्पिटल में उस बॉटल को लेकर आप जिस काम को अंजाम देना चाहती थी, उस बारे में मुझे पता है। मुंह बंद करने के लिए उसी दिन तुम्हें भीख दी थी ना, अब क्या है तुम्हारा? उस दिन तो सिर्फ अकाउंट ओपन हुआ था ना, बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा। ओह, ब्लैकमेल? हाँ, एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा, समझ गई तुम? ठीक है, फिर जिसको ये सच जानना जरूरी है उनको बताकर अपना अकाउंट भरवा लूंगी। कौन है नीली? मैं रेवती हूँ। विराट, वो सासू माँ का चेकअप करना था ना, इसलिए आई। अब मॉम कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। लेकिन मुझे आपको एक बात बतानी थी। बोलिए, क्या बात है? नहीं त्रिशला, अब मैं इसे कोई शक्ति नहीं दे सकता। ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? नागलोक की परिस्थिति कैसी ही आपको अच्छी तरह से पता है। ये मेरी बहन है, इस रिश्ते की ममता मैं खुद भूल चुकी हूँ। भावनाओं में बहकर आप कोई फैसला मत कीजिए, कार्य साधना पूर्ण करने की सोचिए। संभव नहीं है त्रिशला, इस नंदिनी में तुम्हारी शक्ति की एक छोटी सी किरण भी पाने की योग्यता नहीं है। इसे तुम्हारी शक्ति पाने के लिए देव कन्या बनना होगा। उस वंश का केवल एक भाग, मतलब चनम्मा का खून इसकी रगों में दौड़ रहा है, बस इसी वजह से यह जीवित है। और नहीं तो कुछ भी कीजिए, आचार्य जी के जाने के बाद हमें मार्गदर्शन चाहिए, और ये आप ही से तो मिल सकता है। नागलोक सुरक्षित रहना चाहिए। नंदिनी को हमारे साथ वहां आना ही पड़ेगा। सरपणिका इसके सामने हारनी ही चाहिए। कृपा करके एक बार और प्रयत्न कीजिए।
कुछ कहना है क्या आपको? आप ऐसे चुप क्यों हो गई? बोलिए ना। वो नीली अब विराट, मेरी तुमसे शादी हो रही है ना, तो ये कह रही थी कि लड़का अच्छा है, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। यही बात इसे तुमसे भी कहनी है विराट, है ना रेवती? हाँ सर, नीली जी बहुत ही अच्छी लड़की है। आज के जमाने में सास मर गई तो बस घर की मालकिन बनकर अकेले खुशी से रहने का ख्वाब देखने वाली लड़कियों में नीली जी बहुत बड़ी इंसान बन गई है। बस वही कहना चाहती थी। अरे मेरी इतनी तारीफ मत करो रेवती, मुझे पसंद नहीं है। विराट, सासू माँ तुम्हें बुला रही थी, जाकर मिलकर आओ। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। नीली, मॉम को दवाई देने का टाइम हो गया है, जल्दी आ जाना। ठीक है विराट। देखो, मैंने इस घर की बहू बनने के लिए कितनी मेहनत की है, ये तुम्हें पता है? इसे बर्बाद मत करो। उस दिन जो दिया था वो काफी नहीं था क्या? अब और क्या चाहिए? सर जा रहे थे तो उनको एक बात बताना भूल गई। रुको, बताकर आती हूँ। सर, मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? ठीक है, अपना मोबाइल नंबर बताओ, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करती हूँ। 9845022। देखो, ट्रांसफर हो गया है। देखो, ये फाइनल सेटलमेंट है। लो और चलती बनो। दोबारा घर की तरफ आई ना तो देख लेना। नाउ गेट आउट। थैंक यू मैडम। अरे 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 अरे, छोड़ 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 छोड़ो छोड़ो मेरी बेटी को। नंदू, नंदू, क्या हुआ बेटा तुझे? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? नंदू, नंदू, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे मेरी बेटी को इस तरह तकलीफ देकर आपको क्या फायदा होगा? छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए। आप क्या क्या लोभ हमें नहीं पनगा, पूरे नागलोक का है। इसी की वजह से वहाँ पर जिंदगी है। ये वहाँ जाएगी तभी वहाँ पर शांति फैलेगी। ये वहाँ रहेगी तो ही हमारी समस्या का निवारण होगा। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को उन जानवरों की दुनिया में नहीं भेजूंगा। हम हमारी सारी शक्ति को ही दांव पर लगा रहे हैं। दांव पे लगा रही हो? दांव पे लगा रही हो? सब देख रहा हूं मैं। देखो देखो मेरी बेटी को, कैसी हो गई है ये। त्रिशला देवी, फूल को कभी युद्ध में नहीं भेजा जा सकता। वो तुम्हारे साथ होती तो शक्तिशाली हो सकती थी, लेकिन ये साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर सामान्य लोगों के साथ पली बढ़ी है। इसीलिए कह रही हूँ कि नंदिनी को अभी के अभी हमारे साथ भेज दो। नहीं भेज सकता, नहीं भेज सकता। मेरी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने का हक तुम में नहीं है। इसे रोकने का हक तुम्हें भी नहीं है पनगा। इसे जन्म देने वाली चनम्मा है। इसकी बहन मैं हूं, मतलब त्रिशला। इसे बचाया है, इस नाते इससे संबंध बांधकर इसे हमारे साथ भेजने से तुम मना नहीं कर सकते। नंदिनी का जन्म हुआ है नागलोक की रक्षा के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। क्या कर लोगे तुम लोग? हाँ, त्रिशला, अब हमारा यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं। नंदिनी के साथ यहाँ से जल्दी चलो, इसको बंधन में डाल दो। क्यों जी? ये बताओ, क्या करने वाले हो तुम लोग? पापी हो तुम लोग, पापी हो। चलो निकलो यहाँ से। पन्नगा, दूर अहंकारी।
जिस जगह से आए हो उस जगह का अभिमान नहीं है, कृतज्ञता नहीं है। अपनी वफादारी के साथ धोखा करके अभी हमें पापी कह रहे हो। किस तरह के पापी हैं हम, बताओ तो। यहीं पर सब खत्म। अब तुम चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों न करो, तुम्हें नागलोक में प्रवेश नहीं मिलेगा। आज के बाद नागलोक का रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद हो चुका है। क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्या ये? बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। नंदिनी, 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 शंखपाल जी, पन्नग्गा हमारे कार्य के बीच में आया, इसलिए मैंने उसे श्राप तो दे दिया, लेकिन नहीं त्रिशला, अगर तुमने गुस्से में भी वो काम किया है तो तुमने बिल्कुल सही किया है। तुमने पन्नगा को रोका, ये सही काम किया। लेकिन ये कार्य अधूरा रह गया ना, अब क्या करें? अब मेरे अंदर जो शक्ति है वो नंदिनी के शरीर में प्रवेश करवा सकते हैं। अगर इसे मारना चाहती हो तो बोलो, मैं ऐसे ही इसको मार डालूंगा। इसे इतनी तकलीफ देकर क्यों मारना चाहती हो त्रिशला? शर्मा, शर्मा, मेरी बेटी को बचा लो। शर्मा, मेरी बेटी को बचा लो। आपकी बेटी कहाँ है? वो नंबोदरी और त्रिशला आए थे। मैंने कितनी मिन्नतें की, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी को उठा कर ले गए। बचा लो मेरी बेटी को शर्मा, बचा लो उसे। शर्मा, मेरी बेटी को बचा लो, बचा लो उसे, बचा लो उसे। शर्मा, अगर हम इसे नागलोक लेकर जाए तो? नहीं, मैं वासुकी हूँ ना, इसलिए आपके साथ नागलोक जाके कोई फायदा नहीं। लेकिन अभी उससे भी बड़ी समस्या हो गई है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। क्या है वो? त्रिशला, जब वो यहाँ मेरी बेटी नंदिनी को ले जाने आई थी, तब मैंने उसे कहा कि मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। तब उस त्रिशला ने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं नागलोक नहीं जा सकता। छे, ममता से वंचित पली बड़ी लड़की है। इसीलिए कहती हूँ कि उन वासुकियों पर भरोसा मत करो। बाप को बेटी से जुदा कर दिया, उसके अलावा श्राप भी देकर गई है वो। तो ये भी तो वासुकी ही है ना? नहीं, मैं वासुकी नहीं हूँ, ना ही तक्षक हूँ, ना ही मैं पन्नग्गा हूँ। मैं एक साधारण मनुष्य की तरह जीने वाला परमेश हूँ। शर्मा, जब तुम मेरे पास ये कहकर आई थी कि तुम अनाथ हो, तब मैंने तुम्हें खाना और आश्रय दिया था।
उस एहसान के बदले मेरी बेटी को बचा लो शर्मा, बचा लो बचा लो। ये वो शक्ति सह नहीं पाएगी, मैंने पहले ही कहा था। फिर भी तुम जबरदस्ती इसे लेकर आई। अब देखो इसका परिणाम। मतलब इस नागलोक की कथा? वासुकियों ने कभी किसी मासूम की जान लेने की अपेक्षा नहीं की। इसके साथ ही ये चन्नम्मा की बेटी है, तुम्हारी बहन है। यह अभी तक नाग कन्या नहीं बनी है। साधारण मनुष्य के ऊपर इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने का मेरा मन नहीं है। सहने की शक्ति इसमें भी नहीं है। इसके बाद तुम्हारी इच्छा। अगर फिर भी यह कार्य करना है तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूं। आप मुझे फिर से नागलोक ले आए? हाँ, तुम पहुंच गई। पता नहीं, वहाँ रहती हूँ तो यहाँ की चिंता, यहाँ रहती हूँ तो वहाँ की चिंता। मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता? अब कौन सी चिंता सता रही है? आपको मैंने कहीं तो देखा है। देखा होगा, अब उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा यहाँ बहुत सारे काम होने हैं। नंदिनी, बताओ क्या चिंता है तुम्हें? पापा, मैं यहाँ आई हूँ ये बात उन्हें पता नहीं। वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। उन्हें एक बार बता कर आऊँ क्या? तुम जाओगी तो तुम्हें भेजेंगे क्या? नहीं भेजेंगे। हाँ, तो मैं बिना बताए कैसे रहूं? ठीक है, वो काम क्या है बताइए। कितने दिन का काम है? केवल 1 दिन का। ओह, 1 ही दिन का काम है। विराट के घर में मैंने 3 दिन काम किया था, यहाँ तो सिर्फ 1 ही दिन। अच्छा हुआ। काम तो केवल 1 दिन का है, लेकिन जिम्मेदारी जिंदगी भर रहेगी। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें इस लोक की रानी बनना होगा। रानी बनना होगा? हाँ, मुझे? किस लिए? मुझे क्यों इस लोक की रानी बनना पड़ेगा? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। आप सभी देवदूत हैं। आपकी रानी मुझे बनना होगा क्या? हाँ नंदिनी, तुम्हें इस लोक के बारे में पता नहीं है, पर मैं बताती हूँ। इस नागलोक में 2 शंभु रहते हैं। एक वासुकी है और दूसरे तक्षक हैं। वासुकी लोग धर्म का पालन करते हैं, तो तक्षक लोग अधर्म के राजदूत बने बैठे हैं। इस नागलोक पर राज कर रही थी रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा को धोखे के जाल में फंसाकर सर्पणिका ने उन्हें जान से मार दिया। अब वही सर्पणिका इस नागलोक को अपने वश में करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। लेकिन रानी चेन्नम्मा की बड़ी बेटी सर्पणिका से युद्ध में जीतकर इस लोक की रानी बननी चाहिए, तब जाकर न्याय बच पाएगा और वासुकी भी बच पाएंगे। रानी चेन्नम्मा की 2 बेटियां थीं, दोनों जुड़वा। एक तो मैं हूँ
और दूसरी मेरी दीदी, मुझसे 1 मिनट पहले जन्म लेने वाली, वो तुम हो नंदिनी। और अब इस जिम्मेदारी को तुम्हें ही लेना होगा। सरपणिका को युद्ध में हराकर वासुकियों की जिम्मेदारी को और इस नागलोक की जिम्मेदारी को तुम्हें ही निभाना होगा नंदिनी। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं मानूंगी। मानो या ना मानो, सच यही है नंदिनी। नहीं, मुझे मेरे पापा को देखना है। मुझे यहाँ से भेज दीजिए। नंदिनी, भूलोक में जीने के लिए लड़ना पड़ता है, यहाँ लड़ने के लिए जीना पड़ता है। तुम्हारी जीत पूरे लोक की जीत होगी। हारूंगी तो आप सबकी हार हो जाएगी ना? हाँ, वो शक्तिशाली है, मैं कुछ नहीं। देखिए, ये लड़ाई झगड़ा मुझसे नहीं होगा। मुझे भेज दीजिए। फिर कभी मैं यहाँ नहीं आऊंगी, प्रॉमिस। तुमने आचार्य जी से वादा किया था, उसे मत भूलना। सिर्फ वादा किया है ना? बुलाइए उन्हें, मैं वादा वापस ले लूंगी। आचार्य जी जीवित नहीं है नंदिनी। नंदिनी, तुम स्वार्थी मत बनो। कुछ लोगों को जीने की तमन्ना होती है और कुछ लोगों की जबरदस्ती जीने की जरूरत होती है, लेकिन केवल करोड़ों में किसी एक को अपने जीवन को सार्थक बनाने का मौका मिलता है। दया करके मना मत करो। त्रिशला, मुझ में वो शक्ति नहीं है। त्रिशला, मैं आपके भरोसे को कैसे पूरा कर सकती हूँ? तुम्हें शक्तिशाली बनाने की सारी विधियां हम तुम्हें सिखाएंगे। ठीक है, मेरी एक इच्छा है, पूरी कर सकती हो? बताओ। मेरे पापा को तुम यहाँ ला सकती हो क्या? ठीक है नंदिनी, मैं प्रयास करूंगी। देवी। कहो तक्षक। नंदिनी। क्या हुआ नंदिनी को? नंदिनी दोबारा नागलोक लौट आई है। हाँ? ये क्या है यार? ये जगह तो बहुत डेंजर लग रही है। पता नहीं छोटू, आओ देखते हैं। अरे दीदी यहाँ आकर बहुत डर गई थी, कहकर हमें झूठी कहानी सुना रही थी यार। कहानी झूठी या सच पता नहीं, बहुत ही भयानक जगह लग रही है। पुराने खंडर जैसा लग रहा है ना? अरे वहाँ देखना यार, पुरानी किसी फिल्म की पोस्टर लगी है। अरे बुद्धू, वो पोस्टर तो कोई भी लगा सकता है। मैं पूछ रहा हूँ, ये जगह बहुत पुरानी है ना? डॉल्फिन आ गई। अरे ये जगह तो बहुत डेंजर लग रही है, चलो भागते हैं। गलत। तुम बहुत गलत कर रहे हो पनक्का। यहाँ इंसानों की तरह जिंदगी गुजारते हुए तुम बहुत स्वार्थी बनकर जी रहे हो। केवल तुम्हारे स्वार्थ की वजह से पूरे वासुकियों के गले में
फांसी का फंदा लटक जाएगा, ये मत भूलना। वासुकियों के मुझसे अगर भलाई होने वाली हो तो मेरी बलि दे दीजिए, लेकिन मेरी बेटी मुझसे मत मांगिए। वो तुम्हारी बेटी है क्या पनका? बार बार वही बात मत दोहराना। नंदिनी मेरी बड़ी बहन है। चेन्नम्मा की कोख से जन्म लेने वाली हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। उसके बाद ही वो तुम्हारे हाथों में पहुंच गई थी, ये बात मत भूलो। मुझे कुछ भी भूलने में दिलचस्पी नहीं है। आपके लिए तो हमेशा तलवार, खून, सिंहासन, प्राण, प्रतिष्ठा केवल यही महत्वपूर्ण है ना, लेकिन मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए प्यार ही सबसे बड़ा है। मेरा विश्वास और मेरी ममता ही सबसे बड़ी है। इस तरह जिद करके हमारे पूरे वासुकियों की बर्बादी का कारण मत बनो। मैं जिद करूं या ना करूं, वासुकियों की बर्बादी निश्चित है त्रिशला देवी। आपने देखा होगा ना आचार्य जी की स्थिति कैसी हो गई थी। वो बुद्धिमान थे, राजगुरु थे, सामने शत्रु आकर खड़े होने पर भी उन्हें शांति से नमस्कार करके वहां से चुपचाप चले जाया करते थे। बेचारी, ऐसे महान विद्वान को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और अब फूल जैसी मेरी बच्ची को वो चुपचाप छोड़ देंगे क्या? उसके साथ हम सभी रहेंगे। मतलब आचार्य जी के साथ आप सभी नहीं थे क्या? वनग्गा, इस तरह की बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारी बेटी हमारे लोग की रानी बनकर रहेगी, ये मत भूलो। पहले ही मेरी बेटी मेरे हृदय में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में रानी की तरह राज कर रही है, ये बात आप भी मत भूलिएगा। उसकी रक्षा करने के लिए चेन्नम्मा देवी ने मुझसे वचन लिया, मेरे जिंदा रहने तक जहां खतरा है वहां उसे कभी नहीं भेजूंगा। इस तरह की बातें करने वालों को लोग पागल कहते हैं। मेरी बातें आपको पागलों जैसी लग रही होंगी। लोग चाहे मुझे कुछ भी कहें, लेकिन ये पागलपन नहीं है, प्यार है। एक आम इंसान की तरह मेरी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूं। इस प्यार की मौत भी नहीं होगी, अंत भी नहीं होगा। तुम इस तरह की हट करोगे तो नंदिनी को कैसे ले जाना है मुझे अच्छी तरह से पता है। ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ले जा सकती हो, लेकिन आपको मेरी लाश के ऊपर से ले जाना होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम मेरी बेटी को यहां से नहीं ले जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा मिले थे क्या? वो यहाँ आने के लिए मान गए? नहीं नंदिनी, मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो यहाँ आने के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो मुझसे नाराज हो गए होंगे। वीरबाहु, कहिए शंखपाल जी। नंदिनी को आज से ही संग्राम कला का प्रशिक्षण दो। लेकिन नंदिनी को सर्पणिका के विरुद्ध युद्ध में जीतने के लिए केवल संग्राम कला काफी नहीं होगी, मंत्र विद्या की भी आवश्यकता पड़ेगी। पहले वीरबाहु को हथियार पकड़ना सिखाने दो। उसके बाद मैं मेरा मंत्र और तंत्र और तपस्या से प्राप्त की हुई कुछ शक्तियां उसे प्रदान करूंगा। इसके द्वारा नंदिनी सर्पणिका से लड़ने की शक्ति प्राप्त करेगी। अच्छा तो ठीक है, वीरबाहु नंदिनी को ले जाओ। आइए नंदिनी जी। सावधान वीरबाहु, ये समय ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तुम जहां अभ्यास करोगे उसके आसपास वासुकियों को रखवाली करने को कहो। ऐसा ही होगा, हम सावधान रहेंगे। आइए। जाओ नंदिनी, विजयी भव। मुझसे कुछ बात करना कह रही थी, क्या बात करनी है?
तुम्हारी बेटी का मामला है। और क्या मामला होगा और क्या बात होगी शर्मा? मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने खींच के ले गए। बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी को बचा नहीं सका। अब भी आपके पास एक मौका है। क्या है वो मौका? मुझे क्या करना होगा बताओ। मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर? सरपणिका, जी हाँ पन्नगा, मैं ही हूँ। तुम यहाँ? तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम वासुकी होने पर भी तुम लोगों पर मुझे चाहे कितना भी गुस्सा हो, तुम्हारी बेटी को देखकर उस पर रहम खाकर मैं यहाँ तक आई हूँ। तुम्हारी बेटी मेरे खिलाफ युद्ध के लिए खड़ी है। लेकिन उसे जबरदस्ती खड़ा कर रहे हैं वो वासुकी लोग। बताओ, उसे जिंदा देखना चाहते हो या नहीं? तुमने चेन्नम्मा जैसी को नहीं छोड़ा है। ऐसे में मेरी बेटी दूध पीती बच्ची है, उसे छोड़ दोगी क्या? सरपणिका, मेरी बेटी को कुछ मत करना। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। उसे मैं नहीं मारना चाहती, इसलिए उस पर रहम खाकर मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरी बात मानोगे तो ही तुम्हारी बेटी जिंदा बचेगी। बताओ, मुझे क्या करना होगा? देखो, तुम्हारी बेटी को अभी नागत्व प्राप्त नहीं हुआ है। वो आज भी पूर्ण रूप से मानव कन्या की तरह है। देखो पन्नगा, ऐसे समय में तुम उसकी शादी करा दो। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है पन्नगा। अगर तुम उसकी शादी नहीं करवाओगे तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं सरपणिका, नहीं। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना तुम। मैं उसे खुद ले जाना चाहता हूँ, तो उस त्रिशला ने नागलोक जाने का मेरा रास्ता ही बंद कर दिया। अब मैं कैसे जाऊँ? बेटी चाहिए तो कुछ ना कुछ करो, बाकी बातें शर्बा बताएगी। चिंता मत करिए नंदिनी जी, अपनी मुट्ठी से कसकर पकड़िए। हाँ, इसका वजन तो बहुत ज्यादा है। मुझ में उठाने की शक्ति नहीं है।
सीखने से पहले हर विद्या मुश्किल लगती है, लेकिन सीखने के बाद सब बाएं हाथ का खेल हो जाता है। मेरा ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। वैसे युद्ध से ठीक पहले मैं शस्त्र अभ्यास करूंगी तो क्या फायदा होगा बताइए? सीखने का मन होना चाहिए, लड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए और जीतने की जिद होनी चाहिए। फिर कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं लगेगी। धैर्य से जो कहूं वो कीजिए, सारा काम आसान हो जाएगा आपका। हेल्प प्लीज। ये साड़ी बहुत अच्छी है, इसी तरह का नेकलेस लेना। राजेश्वरी, ये देखो कैसा है। नीली, ये देखो कितना अच्छा है ना। यहाँ आओ। कहाँ जा रहे हैं? देखो इसका मैचिंग थोड़ा भी है, काम ले था लेना। इसलिए बाहर जा रहा हूँ डैड। ये काम नहीं है क्या? ये सारी चीजें आप यहाँ लेकर क्यों आ गए? आंटी को डॉक्टर ने थोड़े दिन के लिए बाहर चलने फिरने से मना किया है, इसलिए मैंने ये सब घर पर ही मंगवा लिया। विराट, तुम्ही कोई अच्छा सा नेकलेस सिलेक्ट करो। अरे बाप रे, औरतों का काम मर्दों को करना पड़ेगा। आप ही सिलेक्ट कीजिए। मतलब विराट, मैं तुम्हें औरत जैसा लग रहा हूँ क्या? देखो, शादी से पहले हम इन कामों में तुम्हारी मदद करेंगे। शादी हो जाने के बाद तुम पति पत्नी खुद ही शॉपिंग करोगे, ठीक है ना? ओह, अभी से आप मुझे ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं क्या? अरे ट्रेनिंग जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे वक्त हर लड़की मेरा होने वाला पति मेरे कपड़े सिलेक्ट करे, उसकी पसंद के हिसाब से सब कुछ लो, ऐसी इच्छा रखती है। और एक तू है कि तू इधर आ, सिलेक्ट कर चल। अभी मना करूंगा तो इन्हें बुरा लगेगा। आधा घंटा रुक जाता हूँ मैं। विराट, आंटी ये देखिए। डैड, ये साड़ियाँ, चूड़ियाँ, ओह, मेहंदी की वो रस्म वाली वगैरह ज्वेलरी। एक लड़की के लिए शादी जितनी खुशी देता है। क्यों, बताओ? मुझे जो पता है वो मैं बताऊं? बताओ। बताओ ना विराट प्लीज। सारी शरीर का रंग बदलती है और चूड़ियां हाथों का रंग बदलती है, मेहंदी हथेली का रंग बदलती है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो बार बार अपना रंग बदलती हैं। इसलिए मर्दों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपना रंग बदल सकती हैं। और ये सब छुपाने के लिए इसे रस्मों का नाम दे दिया गया। बदमाश कहीं का। नहीं विराट, ये बिल्कुल गलत है। इस बारे में मुझे पता ही नहीं था विराट। तुम्हारी बात में सच्चाई है। अजी, अब आप चुप रहेंगे क्या? ऐसी बातें करेगा तो कभी नहीं सुधरेगा। अजी, ये कुछ भी कह देता है। कम से कम आप तो इसे समझाइए कि ये सारे रिवाज बहुत जरूरी होते हैं। बुरी नजर से बचाने के लिए राजेश्वरी, चूड़ियाँ, साड़ी, मेहंदी वगैरह सब पहनने से पहले नजर उस पर पड़ती है। सीधी नजर लड़की पर नहीं पड़ती है, ऐसा मेरी माँ कहती थी। मेरी माँ अगर कहती थी तो बात सही है।
नंदिनी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? थोड़ी तो दिलचस्पी दिखाइए। मैं तो कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही हूँ। मैं समझा नहीं। मतलब विद्या सीखने में बहुत दिलचस्पी ले रही हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा कर देखिए। मेरा तो पूरा ध्यान आप पर ही है। मतलब आप मुझे जो भी सिखा रहे हैं उस पर है। ठीक है, तलवार उठाइए। ओह, नंदिनी जी, क्या हुआ? मुझसे नहीं हो पा रहा है वीर बाहु। पता नहीं तुम समझोगे या नहीं, फिर भी कहना चाहूंगी। मेरे पापा ने मुझे एक डंडा पकड़ना भी नहीं सिखाया, तो तलवार पकड़ना कैसे आएगा? ये मुझसे नहीं हो पाएगा वीर बाहु। नंदिनी जी, गलत मत समझिएगा। अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो आप क्या करेंगी? मुझे मारा तो मैं भी कान के नीचे 4 बजाऊंगी। मतलब आपको थप्पड़ मारना अच्छी तरह से आता है? आपके पिताजी ने आपको थप्पड़ मारना सिखाया? नहीं, पापा ने नहीं सिखाया। सरपटिका ने अगर आप पर वार किया तो आप उस पर 4 बार पलट वार कर सकें, इतनी चतुराई होनी चाहिए। मैं आपको यह सिखाऊंगा कि वार कैसे करते हैं। हमारी हार उसकी तलवार से नहीं, हमारे डर से होगी, और उसी डर को निकाल के हमें धैर्य के साथ उससे लड़ना होगा। आपको बहुत सारी चीजें पता है ना? पता की है, पर सीख कर। आचार्य जी ने हमें सब कुछ सिखाया है। आइए।